हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपने 9.3 सर्कल का ठीक है आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 7 to 12 तक के। ठीक है, जो कि जिसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है आज का 7th क्वेश्चन। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायमीटर क्या है, मतलब सॉरी, उसका डायगोनल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो डायगोनल है वो डायमीटर है। ठीक है, उस सर्कल का थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। सो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। समझ में आ रहा है? अगर कोई डायगोनल डायमीटर होता है तो आपको पता है कि वो हमारा सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये जो AC है और BD है ये इसके डायगोनल्स है, और ये पॉइंट यानी O से होकर जा रहे हैं सेंटर से, इसीलिए क्या है, डायमीटर भी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए साइक्लिक हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है इसका यहाँ पर नाम हम तो नहीं दिया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्या है हमारा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें इसमें और क्या चीजें दी हुई है, BD, जो BD एक डायगोनल है एंड AC भी एक डायगोनल है। BD एंड AC इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। BD एंड AC इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर पॉइंट O। ठीक है, ईच अदर एट पॉइंट O। पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? सो हमारे यहाँ से क्या समझ में आता है आपको, जो हमारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये BAD, ये जो एंगल बन रहा है BAD, क्या ये हमारा BOD, ध्यान से देखिए, BOD का हाफ होगा कि नहीं होगा? फिर से समझेंगे जरा। हमारा ये जो BD है, मान लीजिए हमने कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी हमने सर्कल में, समझाने के लिए आपको। ये O हो गया, और ये मान लीजिए BD लाइन है। ठीक है, जैसे ये अभी जा रही है ना एक डायगोनल, ये हमारी BD ऐसे कुछ जा रही है, और A कहाँ बन रहा है इसके, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, A जो है वो पॉइंट यहाँ बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या हमारे पास, क्या हमने बोला अभी आपसे, कि जो एंगल BAD है, ये वाला एंगल, एंगल BAD, क्या एंगल BOD का हाफ होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा? पढ़ा है आपने? ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने पढ़ाया था बेटा आपको, एक बताया था हमने सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का बताया था कि नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक सेमी सर्कल का हमने आपको बताया था। ठीक है, कि सेमी सर्कल में क्या होता है, कि सेमी सर्कल में एक एंगल हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है, और जो हमारा सेमी सर्कल है उसमें जो हमारा डायमीटर होता है वो 180 डिग्री का होता है। डायमीटर कितना होता है, 180 डिग्री का, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जाती है, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है। तो अगर यहाँ पर ये 180 डिग्री है तो हमारा जो BAD है ये इसका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, BAD होगा 90 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपने इस थ्योरम को नहीं देखा तो प्लीज आप जाके पहले इस थ्योरम को देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BAD इक्वल्स टू हाफ एंगल BOD। ठीक है, हाफ एंगल BOD। यहाँ पर लिख लेना आप, कंसिडर कंसिडर BD एज कॉर्ड। ठीक है, BD एज कॉर्ड, क्योंकि जो हमारा ये डायमीटर BD है, ये जो डायमीटर BD है ये एक कॉर्ड भी होगा। क्लियर है? कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के दो पार्ट से टच करने वाली लाइन कॉर्ड होती है, और वो क्या ना जाए, कहाँ से ना जाए, सेंटर से। लेकिन जो एक सेंटर से जाती है वो भी हमारी क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, कंडीशन ये नहीं है कि सेंटर से ना जाए, सेंटर से जा सकती है। ठीक है, बट वो दोनों पार्ट को टच करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा क्या होगा, एक BD एक कॉर्ड हो गया मान लिया हमने, तो एंगल BAD इक्वल्स टू हाफ BOD, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एंगल BOD इज अ स्ट्रेट लाइन,
एंगल BOD, यहाँ पे एंगल ना लिखिए, BOD लिखिए, सिंस BOD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गई कि नहीं? तो ये अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का हो जाएगा, हाफ कर देंगे इसका 180 का तो बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। सो एंगल BAD कितना आ गया, 90 डिग्री का आ चुका है हमारे पास। एंगल BAD कितना आ गया, 90 डिग्री का आ चुका है। और हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल के लिए हमको चारों एंगल्स इसके 90 प्रूफ करने हैं। क्लियर है? अगर हमारे पास एंगल BAD 90 आ गया तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD, ये जो BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 होगा कि नहीं? क्योंकि अगर ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइक्लिक, क्या है हमारे पास, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। समझ में आ गया? एंगल्स क्या कहाँ के थे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। तो BAD होगा हमारे पास 90 डिग्री, निकाल चुके हैं। एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल BCD कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री का आ चुका है। BAD भी 90 एंड BCD भी 90 डिग्री आ चुका है। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट पेज है कि नहीं, हाँ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखेंगे वापस। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने क्या लिया था, अभी हम लोगों ने एक कॉल्ड BD ली थी, ठीक है। BD लेकर के BAD और BCD निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, AC कॉर्ड लेंगे, ठीक है। कौन सी लेनी है, हमें AC कॉर्ड लेनी है। AC कॉर्ड लेकर के अब हम लोग निकालेंगे ADC एंड ABC। क्लियर? चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम AC, देखिए एक डायमीटर है AC, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले कंसीडर AC एज कॉर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, AC को एक एज अ कॉर्ड मान के चलना है। तो अगर वो कॉर्ड होगी तो उस पर जो एक एंगल है हमारा, ये जो ADC है, ये जो ADC कह रहे हैं, AOC है, ठीक है। ये जो AOC एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो यहाँ पर 180 बना देगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये वाला किया था अभी, सेम सेम हमें ये वाला करना है। तो AOC क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और जो AOC है उसका हाफ हमारा क्या हो जाएगा, ADC हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ADC इक्वल्स टू हाफ एंगल AOC, और यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये तो हमने लिख लिया, ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है। सो एंगल ADC इक्वल्स टू हाफ AOC कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम इस 180 डिग्री को हाफ कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ADC अगर 90 डिग्री आ गया तो इसका अपोजिट एंगल ABC, एंगल ADC प्लस एंगल ABC, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में अगेन वही रीजन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ADC आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। समझ में आ गया? सो एंगल ABC कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री का हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, सभी कैसे दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री का होगा तो क्या वो एक रेक्टेंगल भी होगा? तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। क्लियर हो गई बात? तो यहां से हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ओके, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि जो इसमें नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि AD और BC, ये क्या है, इक्वल है। AD और BC दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे ये जो ABCD है, ठीक है, ये एक
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, साइक्लिक बनेगा। क्लियर, मतलब ये जो ए बी सी डी है, ये जो हमारे पास पॉइंट्स देख रहे हैं, ये हमारे सर्कल पर लाई करते होंगे। साइक्लिक का मतलब क्या, सर्कल पर लाई करते होंगे। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो इसने तो ये बस ये बोल के रखा है ना कि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स, नाम तो दिया नहीं है कि ABCD है क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट ABCD, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है। और ABCD में हमारे पास क्या होती है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, पता होगा प्रॉपर्टी में आपको। ट्रेपेजियम में एक पेयर हमारा पैरेलल लाइंस का होता है, यानी कि AB पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल होती है, ठीक है कि नहीं है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या दी हुई है कि जो नॉन पैरेलल साइड है BC और AD ये भी इक्वल है, तो BC इक्वल्स टू AD, ये भी हमें गिवन है। समझ में आ गया, ये क्या है हमारे पास गिवन। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या कर लेना है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ये जो MN आया ना परपेंडिकुलर लाइन, इसको ड्रॉ करना है, MN और BN को दोनों साइड से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ड्रॉ AM एंड BN परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक है। अभी ध्यान से समझते जाइएगा, आपको खुद ही धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमने ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये क्यों ड्रॉ कराई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, पहला AMD, दूसरा BNC, दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर अब हमें ले लेना है, मेंशन करना है। लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, बहुत आराम आराम से चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों ट्राइंगल को अगर हमने लिया तो AD और BC ये तो गिवन है, हमें लिख लेंगे यहाँ पर AD इक्वल्स टू BC, ये क्या था गिवन। उसके बाद क्या हो रहा है भाई, ये जो AMD है और ये BNC है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल AMD इक्वल्स टू एंगल BNC, ठीक है, ईच 90 डिग्री, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, यही वाला वापस से लिख लीजिएगा, ठीक है, AM एंड BN परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या चीज हमारे पास है, और कुछ इक्वल है, हाँ, इसके एल्टीट्यूड्स है ना। ध्यान से देखिए, अगर देखिए ध्यान से, ट्रेपेजियम अगर पैरेलल है, पैरेलल साइड ट्रेपेजियम में होती है कि नहीं होती है, नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल है, तो उसके जो एल्टीट्यूड्स है वो भी इक्वल होंगे। क्लियर है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेपेजियम का वो भी इक्वल होता है, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस का। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग AM इक्वल्स टू BN, AM इक्वल्स टू BN, रीजन आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस पूरा लिख दे रहे हैं, टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस इज सेम, या फिर आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। समझ में आ गया, दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो इक्वल होता है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि दो साइड, एक साइड ये दूसरी साइड ये, दो साइड और एक एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कैसा एंगल दिखाई दे रहा है भैया यहाँ पे, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है, कौन सा आपके माइंड में हिट कर रहा होगा, SAS का, है ना, यही हिट कर रहा होगा आपके माइंड में, SAS का है, ये कर रहा होगा ना। तो दिल को जरा थाम के बैठिए कि जो आपका यहाँ क्राइटेरिया है वो SAS का ही नहीं लगेगा बेटा, यहाँ पे लगेगा RHS का क्राइटेरिया, ठीक है। क्यों लगा RHS, वापस से आइए यहाँ पे, R का मतलब राइट एंगल 90 इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, राइट एंगल का मतलब 90 इक्वल होना चाहिए। दूसरा H का मतलब हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो AD भी इक्वल हो गई है कि नहीं। तीसरी चीज क्या है, S फॉर साइड, साइड का मतलब AM साइड है, दूसरा DM साइड है, तो AM हमारी इक्वल हो चुकी है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, RHS क्राइटेरिया यहाँ पर लगेगा। समझ में आया, हर जगह SAS नहीं लगता है, ध्यान से समझेंगे पहले उसको, उसके बाद यहाँ पे पुटअप करना। ये जो हमारा ट्राइंगल है ये हमारा कॉन्ग्रेंस हो चुका है, तो क्या एंगल AD
कौन सा हमारा, हाँ एंगल ADC, एंगल ADM और एंगल BCN, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, हो जाएंगे। एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल ABCN, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या हम ADC इक्वल्स टू BCD भी इक्वल कह सकते हैं कि नहीं, हाँ क्योंकि एंगल D और C तो कॉमन ही है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ऑल्सो एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BCD, ठीक है। हमारा जो ADC और BCD है ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है, ठीक है। सिंपल सा हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए ट्रेपेजियम में आपको पता है कि जो हमारी दो पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरह की, है ना, AB और CD, ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर ABCD पैरेलल लाइंस हैं तो उसमें हमारे कुछ एंगल बनते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन आती है कि नहीं, और वहां पर हमारे कुछ एंगल बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से बनते हैं हमारे एंगल, कौन कौन से बनते हैं, एक होगा हमारा ये इस तरह का ऑल्टरनेट, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, इस तरह का एक होता है हमारा को इंटीरियर, होता है कि नहीं होता है। तो सपोज दैट, समझाने का मेरा मतलब ये है बेटा कि AB और CD अगर पैरेलल हैं और हमारा जो AD है, AD और BC क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, AD और BC में से कोई एक लाइन लेनी है, ठीक है, ट्रांसवर्सल के लिए। तो अगर AD, मान लिया AD क्या है, इस AB और CD पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या ये वाला एंगल BAD और ADC क्या ये को इंटीरियर हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ADC, इक्वल्स टू एंगल ADC, सॉरी इक्वल्स टू कह रहे हैं, को इंटीरियर का सम क्या होता है 180 डिग्री, प्लस ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल से इसको रीजन दे देना है, को इंटीरियर एंगल इज द बेस्ट रीजन, ठीक है, फॉर द ट्रेपेजियम, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइंस है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो हमारा BAD है वो ADC के इक्वल है, और जो ADC है वो किसके इक्वल था, एंगल BCD के इक्वल था, ठीक है। ADC है वो किसके इक्वल है, एंगल BCD के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, इस BAD को हम BCD से ADC को, ये वाला ADC को हम BCD से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे जरा, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 180 डिग्री हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, वापस अपने इस प्रूफ पर आइए, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल, ये जो हमारा एक क्वाड्रिलैटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो जो हमारे ये BAD है और ये जो BCD है, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, और इनका सम क्या दिखाई दे रहा है आपको, BAD प्लस BCD, इन दोनों का सम 180 दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं कि ये जो हमारा क्वाड्रिलैटरल होगा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, कह सकते हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे हम, तो ये BCD कहाँ से आया था, इक्वेशन नंबर 1 से आया था, लिख देंगे सेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, रीजन के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 से आ गया। अब हमको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, ठीक है, क्या लाइन होगी वो, अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्या है ये, सप्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है। सो हेंस ABCD इज अ साइक्लिक, ABCD इज अ साइक्लिक, ठीक है। ABCD क्या होगा हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो हमारे यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, 9th क्वेश्चन है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। तो दो सर्कल हैं वो हमारे यहाँ पर देखिए B और C पर, ये B और C पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो थ्रो B लाइन सेगमेंट ABD, हमने क्या करा, B से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी,
ABD इस तरह से, एंड बी से हमने PBQ एक लाइन ड्रॉ करी इस तरह से, ठीक है, लाइन सेगमेंट आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट A एंड D। अगर हमने इनको ड्रॉ किया तो हमारा जो ये ABD है वो A पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के और D पर कर रहा है, एंड B से अगर हमने PBQ अगर हमने ड्रॉ करा है तो P पर और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ACP, क्या प्रूव करना है, एंगल कहाँ गया, ACP ये वाला एंगल, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, क्या होगा, एंगल QCD ये वाला। तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं इनको हमें इक्वल इक्वल प्रूव करना है, क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको क्या निकालना है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर कॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, AP, ये जो A और P हमारे पास ये जो दो पॉइंट है, एंड D एंड Q ये दो पॉइंट है, इनको हम पहले ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हट गया सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, पहले A से P को ज्वाइन करना है एंड D से Q को ज्वाइन करना है। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन कॉल्ड्स AP एंड QD, ठीक है। QD को और AP को हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या करना है, अगर हम इस कॉल्ड को लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास कॉल्ड AP है, अगर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने क्या बोला, फॉर कॉल्ड AB, सॉरी AP, कॉर्ड AP, अगर हमने कॉर्ड AP लिया तो इससे बनने वाले एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, देखो ध्यान से जरा, एक ये AP लिया तो इससे एक बनने वाला एंगल हमारा क्या आ रहा है, PCA आ रहा है। दूसरा कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास, PBA, ये जो देखिए, एक ये PBA और एक बन रहा है हमारे पास PCA, ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं, समझ में आ रहा है। और ये कहाँ बन रहा है, हमारे सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, मतलब ये अगर AP यहाँ पर है तो AP के जस्ट ऊपर ही ये दोनों एंगल बन रहे हैं, एक सेगमेंट ये ऊपर वाला, एक सेगमेंट ये नीचे वाला, तो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल PCA, ठीक है। क्या होगा रीजन इसका, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्लियर है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स हमारे इक्वल दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर अब क्या होगा, हमारे पास दो कॉर्ड थे ना, एक कॉर्ड AP हो गया, अब दूसरा कॉर्ड लेते हैं QD, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉर्ड QD। अब हमें क्या करना है, इस QD को लेना है, ठीक है। अगर हम इस कॉर्ड QD का यूज करते हैं तो हमारे पास देखिए कौन सा एंगल आ रहा है, पहला तो आ रहा है हमारे पास DBQ ये वाला एंगल, दूसरा आ रहा है हमारे पास QCD ये एंगल आ रहा है। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल DBQ इक्वल्स टू एंगल QCD, ठीक है। अगेन यही सेम प्रॉपर्टी लगानी है हमको, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, समझ में आ गया। तो आप इसको क्या कर लेंगे, पहले तो जो हम लोगों ने ऊपर अभी किया हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे देना, और जो ये नीचे वाला है इसको आप इक्वेशन 2 दे देना, क्लियर हो गई बात। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को दे दिया गया। अब क्या किया जाएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, दो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 निकल करके आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ये ABD है, ठीक है, ये जो ABD है एंड ये PBQ है, ये एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, A पर, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी B पर, ठीक है। ध्यान से देखिए ABD और PBQ ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये वाला एंगल PBA, और ये यहाँ पर देखिए एंगल DBQ बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये हमारे वर्टिकली अपोजिट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या कर रहा है, ABD और PBQ एक क्रॉस की तरह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, क्रॉस में, तो क्रॉस में क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पर लिखना है हमको कि ABD एंड PBQ आर लाइन सेगमेंट, PBQ आर लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्टिंग एट B, लाइन सेगमेंट्स कहाँ लिखे हैं, यहीं पे लिख दें,
इंटरसेक्टिंग एट बी, बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? सो हमारा यहाँ से क्या होगा हमारा कि एंगल पी बी ए इक्वल्स टू एंगल डी बी क्यू। ठीक है, रीजन में क्या लिख लेना है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गई? तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। सो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या दे देना है, इक्वेशन नंबर 3। आगे पेज है नहीं है तो यहीं पर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो अब बस हमको इक्वेशन 1 2 3 का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 को देखिए जरा सा, यहाँ पे लिखा है पी बी इक्वल्स टू पी सी ए, और नीचे 3 वाले में देखिए लिखा है पी बी इक्वल्स टू डी बी क्यू। दोनों में पी बी ए कॉमन है, तो क्या एंगल पी सी ए और डी बी क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरे वाले में देखिए डी बी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी डी लिखा है, और यहाँ पर लिखा है डी बी क्यू इक्वल्स टू पी बी ए। तो इस 2 और 3 को अगर देखा तो डी बी क्यू कॉमन हो रहा है हमारे पास, तो क्या एंगल क्यू सी डी और पी बी ए दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले वाले से, एंगल पी बी ए किसके इक्वल है, एंगल पी सी ए के इक्वल है। और क्या इक्वल था, पी बी ए इक्वल्स टू डी बी क्यू था, तो पी बी ए इक्वल्स टू एंगल डी बी क्यू हो जाएगा। अब डी बी क्यू किसके इक्वल था, क्यू सी डी के, तो डी बी क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी हो जाएगा। समझ में आया? हमको क्या प्रूव करना है, एंगल ए सी पी इक्वल्स टू क्यू सी डी। तो यहाँ से आप ए सी पी ले लीजिए, ए सी पी मतलब पी ए सी। ठीक है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम अगर पी ए सी लें या ए सी पी लें, दोनों एक ही बात है। तो पी सी ए इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये भी प्रूव हो गया। क्लियर हो गई बात? पी सी ए लीजिए या फिर ए सी पी लीजिए, दोनों बात सेम है। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। लिखा है इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ सर्कल एज डायमीटर। तो हमारे पास क्या सर्कल्स हैं, ठीक है, आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। 2 साइड्स हमने ली, पहले तो हमने इसे ड्रॉ करा, और हमने क्या करा, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल पर, सर्कल दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हमें पहले बना देने ऐसे डायमीटर। ठीक है, ये जो ए बी और ए सी है ये एक डायमीटर है। ठीक है, सेंटर से होकर जा रहे हैं, तो ये ए सी और ए बी डायमीटर है। और यही डायमीटर क्या है, जो यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है, इनके पॉइंट्स को मिलाने पर ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है, ये इसकी साइड भी है। ठीक है, इस ट्राइंगल की साइड भी है। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज ट्राइंगल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो जो इनका पॉइंट है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, जो इनका इंटरसेक्शन है इस तरह का, ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, इस तरह का, ए से अगर हम इस पॉइंट को मिला रहे हैं, तो क्या वो पॉइंट हमारा थर्ड सर्कल यानी थर्ड साइड बीसी पर वो लाई करता है कि नहीं करता है, बस इतना समय बताना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ डी हो गया, तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, ई ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर ई। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो चलते देखते हैं। पहली चीज तो यहाँ पर जो ये डी है ना, इसको हम एक काम करते, रुकिए जरा, ये जो डी है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट डी, ठीक है, ये हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, इस पॉइंट डी पर होना चाहिए। और ये जो बी सी है, मान लिया हमारी ये बी सी है, ठीक है, थर्ड साइड है, बट ये जो इंटरसेक्शन डी है हमारा इस थर्ड साइड पर लाई नहीं करता है। ठीक है, ऐसा हम सपोज करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी 2 सर्कल्स हमारे पास, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन वाइल टेकिंग, ठीक है, लाइन लिखना जरूरी है, 2 सर्कल्स आर ड्रॉन वाइल टेकिंग ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एज द डायमीटर। ए बी एंड ए सी को क्या लिया हमने, एज अ डायमीटर लिया। ठीक है, क्लियर होगी बात, ए बी एंड ए सी एज अ डायमीटर। ए बी एंड ए सी डायमीटर लिया, उसके बाद जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट ए और यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, ये ए और यहाँ पर ये डी है, इनको हमें क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ए डी। ठीक है, ज्वाइन ए डी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अब हमें क्या कर लेना है, मान लेंगे यहाँ पे
दिया तो है नहीं कि हमारा जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा थर्ड साइड पर लाई करता है, यानी कि जो डी हमारा एडी जो है वो थर्ड साइड पे लाई करता है, ये नहीं दिया, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो सपोज दैट जो हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी दे इंटरसेक्ट, ठीक है, मतलब जो इनका ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए एंड डी, ठीक है, दे इंटरसेक्ट, लिखेंगे दे इंटरसेक्ट, ठीक है, लेट कर लेंगे दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी। मान लिया जो इनका इंटरसेक्ट है वो कहाँ पर हो रहा है, डी पर हो रहा है। और क्या बोल दिया हमने, एंड डी डज नॉट लाई ऑन बी सी, ठीक है, डी डज नॉट लाई ऑन बी सी, ठीक है, इतना हमने एजम्पशन करके चला, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि जो डी है वो कहाँ पर है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो इनका इंटरसेक्शन डी है मतलब इंटरसेक्शन है वो पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है दोनों, बट डी हमारा बीसी पर लाइन नहीं करता है, ऐसा हमने एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास ये एंगल ए डी बी बनेगा, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल ए डी बी बनेगा ये कितने डिग्री का आ जाएगा, बताइए आप खुद ही सोच के बताइए। जो एंगल ए डी बी है वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब पूछोगे आपके सर आपको कैसे पता चला कि 90 डिग्री का हो जाएगा, तो बेटा अगर हम ये वाला सर्कल अगर बाहर निकाल ले, ये वाला इतना जो सर्कल है पहला वाला, यहाँ पे देखिए इसको हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ से हमारी एक साइड आ रही है, ये जो डायमीटर है वो हमने ऐसे ड्रॉ कर दी जिसका नाम है ए बी, और यहाँ पर डी है ना, देखिए पॉइंट हमारा कहाँ है, डी सर्कल पर है ना, यहाँ पर, तो ये डी है हमारे पास, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो आप खुद ही देखो, अगर ये हमारा ए बी सेंटर से होकर जा रहा है और ये क्या है एक हमारा डायमीटर है, तो ये क्या कर रहा है, सर्कल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, मतलब सेमी सर्कल में। तो हमने आपको बताया था कि सेमी सर्कल में एक एंगल 90 का बनता है, तो ये जो एंगल होगा हमारा वो 90 डिग्री का होगा, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और आगे हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, एंगल सबटेंडेड, रीजन देना है बेटा, ठीक है, रीजन देंगे, एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में एंगल बना हुआ है इसीलिए ये 90 डिग्री का हो गया। उसी तरह से हमारा जो एंगल एडीसी है, ये वाला पार्ट एडीसी, ये कहाँ बन रहा है, वो इस सर्कल पर बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। सो लिखेंगे एंगल एडीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और सेम लाइन सेम रीजन हमको यहाँ पे लिख लेना है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये जो बीसी है, जो हमारे पास ये जो ट्रायंगल यहाँ पे मतलब एंगल जो हमारे पास निकल के आए एडीबी और एडीसी, देखिए जरा एडीबी एंड एडीसी दो एंगल आए हैं, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। तो इनको अब हम क्या कर लेंगे, ऐड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन जा रही है बी डी सी, ठीक है, इसको लेना है एंगल बी डी सी इक्वल्स टू, एंगल बी डी सी क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम है, सो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, ठीक है, प्लस एंगल ए डी सी, सो एंगल बी डी सी इक्वल्स टू ए डी बी भी 90 है प्लस ए डी सी भी 90 है, तो हमारा बी डी सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री का एंगल आ चुका है, ठीक है, बी डी सी 180 डिग्री हो गया। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी डी सी कैसी दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बी डी सी क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड ये स्ट्रेट लाइन है, एंड एजम्पशन वाज रॉन्ग, बी डी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और हमारा जो एजम्पशन था ऊपर हमने जो मान करके चल रहे थे डी हमारा बीसी पर लाइन नहीं करता है, तो जो हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन वो क्या हो गया, गलत हो गया, एंड एजम्पशन वाज रॉन्ग, लिख लेंगे यहाँ पर, एंड एजम्पशन वाज रॉन्ग, सो थस पॉइंट डी, देखिए बी डी सी अगर स्ट्रेट लाइन है तो डी कहाँ पर होगा, बीसी पर तो लाई करेगा, तभी तो एक स्ट्रेट लाइन बी डी सी बनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे थस पॉइंट डी lies on, ठीक है, lies on third side, lies on third side BC of triangle ABC, क्लियर है, थर्ड साइड BC on of triangle ABC। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये भी प्रूव हो गया। आगे चलते हैं,
11th क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी एंड एंगल नहीं है यहाँ पे, एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स। यहाँ पे देखिए ये जो ए बी कहाँ गया, ए बी सी एंड ए डी सी, ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, है ए सी है, कॉमन है दोनों की। प्रूफ करना है एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। क्या प्रूफ करना है, एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, मतलब ये दोनों प्रूफ करने हैं। समझ में आ गया? तो हमको क्या प्रूफ करना है, सेम ये दोनों प्रूफ करने हैं। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, ठीक है, बट ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सारे आसान है लेकिन समझने की देर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, गिवन दैट एंगल ए डी सी, ठीक है, एंड ए बी सी, ये दोनों राइट ट्राइंगल है, ठीक। सो एंगल ए बी सी एंड ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये क्या है हमारे राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ए बी सी भी 90 डिग्री एंड ए डी सी भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। समझ में आ गया? तो 90 डिग्री का हो गया, तो निकालना क्या हमको, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। चलिए प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इसको ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में 3 एंगल बन रहे हैं। पहला क्या है, ए बी सी बन रहा है, दूसरा है हमारा बी सी ए, तीसरा है हमारा बी ए सी। लिख लेंगे यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है, ठीक। जिससे कि हमारा जो ए बी सी है वो तो हमें गिवन है 90 डिग्री का, प्लस एंगल बी ए सी और बी सी ए गिवन ही नहीं, बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू, माइनस कर लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल बी ए सी है एंड बी सी ए है, इन दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है ए डी सी, लिखेंगे यहाँ पर एन ट्राइंगल ए डी सी, एन ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी में 3 एंगल वही वाले, उसी तरह काम करना है, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ए डी सी गिवन है 90 डिग्री का, प्लस एंगल ए डी ए सी नहीं दिया हुआ है, तो डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 को यहाँ पे लाएंगे माइनस कर देंगे, तो बचेगा एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो हमारे पास क्या निकल के आए, 2 इक्वेशंस यहाँ पर हमको मिल रही है देखने को। एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन नीचे अभी हम लोगों ने बना दी है, तो इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ऐड क्यों करना है अभी आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द ही, ठीक है। सस्पेंस को बनाए रखना मेरा काम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे LHS से LHS को, RHS से RHS को, यानी BAC प्लस BCA, BAC प्लस BCA, ठीक है, एंगल BAC प्लस BCA प्लस एंगल वहां पे क्या था, एंगल DAC था ना, एंगल DAC प्लस एंगल DCA इक्वल्स टू, दोनों के साइड में क्या था 90 90, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आते वापस, तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, BAC प्लस BCA, ठीक है, इसमें BAC प्लस BCA और इसमें हमारे पास DAC प्लस DCA। तो अगर हमें BAD कंप्लीट एंगल बनाना है तो क्या करना होगा, BAC प्लस DAC इन दोनों को ऐड करना होगा ना, तभी तो हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट एंगल BAD बन जाएगा। उसके बाद अगर हमें कंप्लीट एंगल
BCD बनाना है, ठीक है, ये BCD बनाना है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करना होगा, मतलब एंगल को ऐड करना होगा, BCA प्लस एंगल DCA। तो बस हमें यही करना है यहाँ पे, ठीक है। अरेंज करते हैं इनको। एंगल BAC के साथ क्या रखेंगे हम लोग, एंगल BAC के साथ क्या रखना है, एंगल DAC रखना है। एंगल BAC के साथ एंगल DAC प्लस एंगल BCA के साथ रखना है एंगल DCA, ठीक है। ये दोनों एक साथ रखने हैं, ठीक है, पेयर बना के, और इनको ऐड कर देंगे 180 डिग्री। जब इनको हमने ऐड किया तो इसने बना दिया एंगल BAD, और इसको ऐड किया तो बना दिया इसने एंगल BCD, इक्वल्स टू हमारा 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो दो एंगल BAD और BCD हैं, देखिए BAD और BCD ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो क्या ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दे देंगे अब इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अपोजिट एंगल का सम क्या है, 180 आ गया, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए वापस हमारे पास ये जो ADC दिख रहा है एंगल, और एंगल ABC, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर हमारा एंगल BAC और BCD इनका सम 180 आ गया है, तो इनका जो अदर एंगल है, हमारे दो एंगल अपोजिट एंगल है ना, वो भी उनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर एंगल ADC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और वैसे भी हमको ये दिया भी हुआ था क्वेश्चन में, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि जो ADC है एंड ABC है, इन दोनों के बारे में दिया है कि ये राइट एंगल है। तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, 90 प्लस 90 करके, 90 ADC 90 ABC दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 180 डिग्री। समझ में आया। अब इसको दे देना इक्वेशन नंबर 4, लास्ट इक्वेशन डलवाई है। अब उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ से क्या समझ में आ रहा है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम क्या है, इन दोनों इक्वेशन से क्या समझ में आया, इन दोनों इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है ना कि अपोजिट एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के 180 डिग्री है। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, हेंस इट इज अ, यानी कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉर्ड है ACD, कॉर्ड CD है, इससे बनने वाले एंगल देखिए DAC, और कौन सा है CBD, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो यही तो इक्वल करना था हमें, CAD और CBD यही इक्वल करना था। तो इतना जो काम किया है वो किस लिए किया था, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए किया। अगर हम पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करेंगे तभी तो हम उसके जो एंगल्स हैं, यानी कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स, वो भी इक्वल कर पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर कॉल्ड CD कॉल्ड का यूज किया, तो वहां पर हमको समझ में आया कि एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल्स इन द सम सेगमेंट, ठीक है, तुम्हारे जो एंगल्स है वो सेम सेगमेंट में बन रहे थे। क्लियर हो गई बात। तो ये रीजन आपको यहाँ पर डाल देना है, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर डाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, लिखा है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हमारे पास जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है ये क्या, ये एक रेक्टेंगल है, इसको हमें प्रूव करना है। तो ऐसा कोई नाम तो यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, फिगर भी नहीं दिया होगा आपके बुक में, तो आपको खुद बनाना है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट ABCD बी अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। सो हमारा अगर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा,
180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको दे देना है आपको इक्वेशन नंबर 1। सो अगर हमारा ये अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए और सी, इनका सम अगर 180 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरी चीज यहाँ पर क्या दिया है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम भी है। तो अगर ये पैरेललोग्राम भी है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। पैरेललोग्राम का क्या होता है प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। होता है कि नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पर इक्वल कर देना है, तो अपोजिट एंगल मतलब ए और सी ये इक्वल हो जाएंगे एंड एंगल बी और डी ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब क्या है हमारे पास, जो इक्वेशन 1 है इसमें क्या लिखा है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री दिया हुआ है। और अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल है। तो एंगल ए और एंगल सी के प्लेस पर क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी को हमने क्या किया, ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ गई कि नहीं बात। यहाँ पे रीजन लिख लेंगे, सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल ए। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री का आ गया। सो एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव कर देते हैं, मतलब 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं, समझिएगा ध्यान से, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो उसके बाकी बचे हुए अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा इंटीरियर एंगल है, ईच इंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम का, वो 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लाइन, हेंस ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो यहाँ से क्या होता है, ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, एक मेन बात कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, क्लियर। तो हमारा भी आप मोटिवेशन बढ़ाइए और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी कुछ कर पाएँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।